हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अर्चना है। फ्रेंड्स, विंटर आ चुका है और विंटर में गरम गरम चीजें खाने का मन भी करता है और खुद को ठंड से बचाए रखने के लिए गरम चीजों खाना जरूरी भी होता है। तो गुड़ और मूंगफली एक ऐसा फूड है जो न्यूट्रिशन से भरपूर है और गरम भी है। गुड़ में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और बॉडी के लिए गरम होता है, यानी बॉडी को गरम रखता है। मूंगफली में प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये भी गर्म होता है, थोड़ा सा ऑयली होता है, तो यह भी बॉडी को गर्म रखता है, यानी कि ठंड से बचाता है और न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। तो मूंगफली और गुड़ को मिक्स करके कई तरह की रेसिपी बनाई जाती है। तो ठंड के मौसम में मूंगफली और गुड़ को खाना बहुत ही फेमस है, क्योंकि यह दोनों एक साथ मिलकर इन दोनों की न्यूट्रिशन और भी बढ़ जाती है और विंटर से आपको, ठंड से आपको बचाए रखता है। तो गाइज, आज हम इन दोनों को मिक्स करके एक रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं रेसिपी। तो गाइज, आज मैं मूंगफली की चिक्की बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम मूंगफली ले लिया है और सबसे पहले हमें इसे भूनकर तैयार करना है। गाइज, एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आप चिक्की बनाएंगे तो जितना मूंगफली लेंगे, यानी कि नाप से जितना मूंगफली लेंगे उतना ही गुड़ भी लेना है। यानी कि जैसे कि अगर आप 1 कप मूंगफली ले रही हैं, मैंने 250 ग्राम लिया है, तो ये 2 कप मूंगफली हुआ है। तो गुड़ भी मुझे 2 कप लेना है, यानी कि हम गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे और इसके बाद हम इसे नापेंगे। यानी कि नाप से दोनों का मात्रा इक्वल होना चाहिए। और अगर वजन से देखा जाए तो मूंगफली 250 ग्राम है और गुड़ 400 ग्राम है। तो इस क्वांटिटी में गुड़ और मूंगफली लेंगे और इसके बाद सबसे पहले हमें मूंगफली को रोस्ट करना है, यानी कि भूनकर तैयार करना है। क्योंकि मैंने कच्चा मूंगफली लिया है, आप चाहे तो बाजार से भुना हुआ मूंगफली भी मंगा सकते हैं, वो और भी अच्छा होगा, यानी आसान भी होगा। और बाजार का भुना हुआ अच्छा होता है। बट ध्यान रखिए, जब आप चिक्की बनाते हैं तो मूंगफली क्रिस्पी होना चाहिए, यानी कि ताजा भुना हुआ होना चाहिए। हम घर में ताजा भूनते हैं तो इससे ये फायदा होता है कि जब हम इसकी चिक्की बनाते हैं तो ताजा ये गर्म होता है और क्रिस्पी होता है, तो चिक्की अच्छा बनता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर बाजार से भुना हुआ लेते हैं तो आपको इसे घर में गर्म करना है, हल्का सा गर्म कर दे ताकि इसमें क्रिस्पीनेस आ जाए और यह ताजा रहे। मूंगफली को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है और अब मैं इसे आधा आधा करके भून रही हूँ। भूनते समय हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और इसमें तेल या घी कुछ भी नहीं डालना है। बिना तेल घी का आपको इसे भूनकर तैयार करना है। बट ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम कम रखें और लो फ्लेम पर ही आपको इसे भुनना है। इतना भुनना है ताकि यह अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए, पक जाए और जलने न पाए। तो इसी तरह से आपको भूनकर तैयार करना है। तो गाइस, देख सकते हैं कि मूंगफली भून चुका है। लगभग इसे भुनने में मुझे 2 से 3 मिनट का टाइम लगा है। और इसका ऊपर का जो छिलका होता है, इसका जो छिलका है, इसका कलर चेंज हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। और ज्यादा अगर हम भूनते हैं तो यह जल जाएगा, यानी कि ऊपर से आपको देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप इसे तोड़ते हैं, इसके छिलके हटाते हैं, तब आप देखेंगे कि हल्का सा जल गया। तो इसलिए आपको इसी कलर में आपको निकाल लेना है। एक आप हाथ से तोड़कर या खाकर भी देख सकते हैं कि अगर उसमें कच्चेपन का फ्लेवर है तो थोड़ा सा और भुने, और अगर लगता है कि यह रोस्टेड फ्लेवर आ रहा है तो तुरंत आपको इसे थाली में निकाल लेना है। तो मेरा फर्स्ट राउंड का भूनकर तैयार हो चुका है, मैं इसे निकाल लेती हूँ और बचा हुआ भी इसी तरह से भूनकर तैयार कर लेती हूँ। तो दोनों राउंड का मैंने भूनकर तैयार कर लिया है और इसी बर्तन में मैं गुड़ भी पिघलाने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। इसको वॉश कर देते हैं ताकि इसके अंदर जो भी अगर डस्ट वस्ट होगा तो वो सब निकल जाएगा। और इसके बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे और लो फ्लेम पर इसे पिघलाएंगे। 2 से 3 चम्मच इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि धीमी आंच पर और पानी के साथ यह जल्दी घुल जाएगा। और लगातार आपको इसे मिक्स करते रहना है। धीमी आंच पर लगभग आप 1 मिनट इसे पकाएंगे तो आप देखेंगे कि गुड़ पिघल चुका है। जब गुड़ पिघल जाए तो आपको गैस ऑफ कर देना है। और इस बीच जो है मूंगफली ठंडा हो चुका है, तो अब हम पहले मूंगफली को साफ करेंगे, इसके छिलके उतारेंगे और इसके दाना को 2-2 टुकड़ों में अलग करेंगे।
तो अब इस दाना को जो ठंडा हो चुका है, अब हम चाहे तो हम एक टॉवल में इसे ले लें और इसे रब करेंगे तो अच्छी तरह से साफ हो जाता है, या फिर आप इसे अपने हैंड से भी हल्का हल्का रब करेंगे तो इसके छिलके उतर जाएंगे और ये 2 टुकड़ों में हो जाएगा, यानी कि दोनों दाना अलग हो जाएगा। अच्छी तरह से रब करने के बाद, बढ़िया तरह से रब करने के बाद आपको इसे साफ करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक पूरी तलने वाला जो छन्नी होता है उसे ले लिया है और इसमें बड़ा बड़ा होल है, तो इसमें मैं इस तरह से थोड़ा सा शेक कर रही हूँ तो इसके जो छिलका है वो नीचे जा रहा है और दाना सब इसमें बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाता है। तो इसको हम इसे साफ कर दूसरे बाउल में रखते जाएंगे, और अगर आप चाहे तो इसे थाली में फटक भी सकते हैं, यानी कि हवा के माध्यम से भी इसे साफ कर सकते हैं, झटक सकते हैं। तो जैसा भी आपको आसान लगे उस तरह से आप इसे साफ कर ले, बट ये तरीका सबसे आसान है, इसमें बहुत ही जल्दी साफ भी हो जाता है और बिखरता भी नहीं है। तो इसी तरह से मैंने सारे मूंगफली को साफ कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि इसमें 1-2 दाना ऐसा है जिसमें छिलका अभी भी लगा हुआ है और दाना साबुत है। तो मुझे सभी दाना को 2-2 पीस में करना है और अच्छी तरह से इसके छिलके उतार देना है। साथ ही कोई ऐसा दाना हो जो जल गया हो या ज्यादा भुन गया हो तो आपको उसे अलग कर देना है, निकाल देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से इसे साफ भी कर लिया है और 2-2 टुकड़ों में कर दिया है। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे और गुड़ को पकाना शुरू करेंगे। गैस ऑन करने के बाद अब आपको गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और 2 चम्मच पानी इसमें और ऐड कर देना है और लगातार इसे आपको चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है जब तक गुड़ की चाशनी तैयार होती है। इस बीच आपको इसे शेप देने के लिए यानी कि जमाने की भी तैयारी कर लेना है, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और इसके ऊपर बटर पेपर बिछा दिया है। बटर पेपर बिछा देंगे, इसके ऊपर हल्का घी फैला देंगे। घी फैलाने से ये होगा कि चिपकेगा नहीं, वैसे भी बटर पेपर में चिपकता नहीं है, बट अगर घी फैला देते हैं तो और भी आसान हो जाता है। या फिर अगर आप ट्रे में जमाना चाहते हैं तो ट्रे के ऊपर बटर पेपर बिछाएं और इसके ऊपर हल्का सा बटर फैलाएं। दूसरा, एक और पॉलिथीन शीट हमें चाहिए जो हम ऊपर से कवर करेंगे, तो इसमें भी आपको घी लगाकर रख लेना है। और ध्यान रखें कि गुड़ को आपको लगातार चलाते ही रहना है। आप चाहे तो 2 लोगों का हेल्प भी ले सकते हैं, बट आपको पूरी सावधानी के साथ इस काम को करना है, या फिर इस बीच में आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि यह अच्छी तरह से उबलने लगा है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है और मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह तैयार होने वाला है। तो अब हम इसे थोड़ा सा चेक करेंगे। एक बाउल में पानी लें, उसमें 2 ड्रॉप गिराएं और गिराने के बाद 30 सेकेंड रुक जाए और उसके बाद आप इस जो अपने गुड़ का जो चाशनी पानी में गिराया है उसे समेटने की कोशिश करें। अगर समेटे में आ जाता है तो इसका मतलब है कि चाशनी तैयार है, बट आपको थोड़ा और पकाना है। आपको इतना पकाना है कि गुड़ जो है जमने के बाद क्रिस्टल जैसा हो जाए, हाथ में लेते ही अगर आप तोड़ना चाहे तो वो टूट जाए। सॉफ्ट नहीं बनाना है, हमें क्रिस्पी तैयार करना है। तो इस तरह से आपको 4 से 5 बार ड्रॉप गिरा गिरा कर चेक करना है। पकाते समय जब तक क्रिस्टल फॉर्म में नहीं बन जाता है, क्रिस्पीनेस नहीं आ जाती है, तब तक आपको इस गुड़ को पकाना है। और गैस का फ्लेम चाहे तो आप लो रखें, लास्ट में आपको गैस का फ्लेम लो रखना है और इस तरह से आप पकाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2-3 बार चेक कर लिया है और अब मुझे लगता है कि चौथे बार फाइनल यह तैयार हो जाएगा। तो गाइस, मैंने 4 से 5 बार ट्राई कर लिया है और 5वें बार में मेरे गुड़ की चाशनी क्रिस्टल फॉर्म में बन गया, यानी जैसे मैं उठाती हूँ और तोड़ने की कोशिश करती हूँ तो बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो इस टाइम हमें इसमें 1 चम्मच घी डाल देना है। घी डालते हैं ताकि इसमें शाइनी भी रहे और क्रिस्पीनेस बढ़ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। जब आपका गुड़ जमने के बाद क्रिस्टल जैसा हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है, तब आपको तुरंत गैस ऑफ कर देना है। घी डालना है, फटाफट मिक्स करना है और मूंगफली डाल देना है। मूंगफली डालकर फटाफट मिक्स करना है।
और हाँ, अभी जो आपने ट्रे तैयार किया है, बेकिंग ट्रे जिसमें आपको जमाना है, इसे फटाफट उसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह से फैला दीजिए। चाहे तो आप चॉपिंग बोर्ड के ऊपर भी फैला सकते हैं, बट अगर आप ट्रे में फैलाते हैं तो आपको शेप देना आसान रहेगा। तो मैं ट्रे में बटर पेपर को बिछा देती हूँ और मैं इसी में जमाऊंगी। मुझे लगता है इसमें जमाना ज्यादा बेटर रहेगा। सारे मिक्सचर को मैंने ट्रे में डाल दिया है और अब मुझे इसे अच्छी तरह से फैला देना है, सबको बराबर कर देना है। और गाइस ध्यान रखें कि इसे बहुत मोटा नहीं बनाना है, पतला ही बनाना है। और अच्छी तरह से फैलाने के बाद अगर आपको लगता है कि बहुत चिकना स्मूथ इसका सरफेस नहीं बन रहा है या बाजार में जैसा दिखता है वैसा नहीं बन रहा है, तो इस बटर पेपर को आप चॉपिंग बोर्ड पर ले लें और इसके ऊपर जो दूसरा पॉलिथीन शीट है जिसमें आपने घी लगा के रखा है वो इसके ऊपर रखें और बेलन से हल्का हल्का चलाएं। इससे क्या होगा कि ये पतला भी हो जाएगा और इसके ऊपर का सतह भी स्मूथ सरफेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बढ़िया तरह से आपको रोल करना है ताकि ये अच्छी तरह से पतला हो, और पतला रहेगा तो तोड़ना भी आसान रहेगा और खाना भी आसान रहेगा और मूंगफली का एक एक दाना आपको नजर आएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से इसे फैला दिया है और इसके बाद हमें इसके ऊपर से शीट निकाल देना है। और गाइस देख सकते हैं कि मैं शीट निकाल रही हूँ, तो जहाँ पर घी नहीं लगा हुआ था उस जगह पे गुड़ में चिपका हुआ है, यानी उस जगह पॉलिथीन के साथ गुड़ भी निकल रहा है। तो इस तरह से हम इसे पॉलिथीन को हटाएंगे और इसी वक्त इसको फैलाते फैलाते ही आप देखेंगे कि यह जम चुका है। तो आपको जब गर्म होता है उसी वक्त आपको अच्छी तरह से फैला लेना है, शेप दे देना है। और इतना करते करते आप देखेंगे कि यह सेट भी हो चुका है और ठंडा होने वाला है। तो फटाफट आपको नाइफ से इसे कट कर लेना है, शेप दे देना है, जो बर्फी के शेप दे चाहे ट्रायंगल शेप दे, जैसा आपको पसंद है उस शेप में इसे कट करें और इसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें। गरम गरम में अगर आप कट करते हैं तो कट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यह जमने के बाद कट नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए आपको इसी वक्त कट कर देना है और इसके बाद आपको इसे छोड़ देना है। कट करने के बाद लगभग आपको आधा घंटा छोड़ना है और इसके बाद आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से सेट हो जाता है। तो अब आपको इसे कट तो आपने पहले से ही किया हुआ है, बट एक एक पीस निकाल लेना है और इसे प्लेटिंग कर देना है, प्लेट में सजा लेना है और ये फोटो खींचने के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो चुका है। तो गाइस एक एक पीस निकालते हुए मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि मेरा मूंगफली चिक्की बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल बाजार जैसा, और गुड़ का टेक्सचर भी बिल्कुल ठीक था, बहुत ही अच्छा बना है। देखने से इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। तो इसी तरह से मूंगफली की चिक्की आप अपने घर पर तैयार कीजिए। और अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो, तो पसंद आए हो तो एक लाइक दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, क्योंकि विंटर का टाइम है, सभी के लिए खाना अच्छा रहेगा, सभी को पसंद भी आएगा। तो इसे शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ला रही हूँ एक से एक लेटेस्ट रेसिपी। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।